हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर, आप मुझसे परिचित हैं पहले से। जो बच्चे नए हैं जान लें, मैं आपको क्लास 12th में शुभम क्लासेस पर यानी इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। क्लास 10th और 12th के बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है। अब मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ ही के टीचर होंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट आज हम जो है 2022 के लिए कुछ ऐसे जिसको कह सकते हैं कतई जहर प्रश्न है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2022 में ये जो 4-5 क्वेश्चन अब कराने वाले हैं बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस प्रश्नावली 5.1 से आने के लिए। अगर इस प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1 में क्यों समय लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाते हैं बच्चों को, इसलिए मैं थोड़ा समय लेके पढ़ा रहा हूँ। बीच में 2 दिन क्लास नहीं चली, फीवर होने की नाते, ठीक है ना, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। इस कारण से वीडियो नहीं मिला कि मेरा मन नहीं किया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो उसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो गया तो अलग बात है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा कि अरे यार छोड़ो, बच्चों को पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। पढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये बात जो है 2021-2020 बैच वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए, और अनअकैडमी में भी कल टेस्ट होगा, ठीक है, संभवतः 5:30 से 6:30। अनअकैडमी पे भी हम क्लास रिशेड्यूल कर रहे हैं बार बार, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इधर जो 1-2 दिन नुकसान हुआ पर आगे ना हो, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके बुक का ही है, प्रश्नावली 5.1 का 17वां क्वेश्चन। इसके पहले के भी बीच में जो क्वेश्चन कराएंगे, घबराना नहीं है। इसमें जो समय लग रहा है, उसके बाद बाकी जो एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से कवर होंगे जब हम आकलन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी, आई होप। धीरे धीरे थोड़ा बोल रहे हैं आज ने, ठीक है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आपके पास बुक है तो आप देख लीजिए, नहीं है तो सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के उन मानों को ज्ञात करिए, यानी ए और बी का मान बताना है। इसमें ए और बी दिख रहा है, कह रहे जिनके लिए जो फंक्शन है x=3 पर क्या है, सतत हो। अब जो है आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं ना, तो बाद में बड़ा इशू हो जाता है। एक मिनट चलिए, आई होप कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। लाइट नहीं थी, फ्रंट लाइट, मुझे भी वैसा फील हो रहा था। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी का मान क्या हो जिससे कि फंक्शन जो x=3 पर क्या हो बच्चा, कॉन्टिन्यूअस हो, सतत हो। अगर कॉन्टिन्यूअस बोले तो समझ जाइएगा सतत हो को, बहुत बड़ा इंग्लिश का यहाँ झोल नहीं होना चाहिए। इंग्लिश का विषय यहाँ नहीं होना चाहिए कि सर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार हम दोनों शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन x=3 पर हमें सतत बोल दिया है, ठीक है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बच्चा, पर सतत है। तो सतत है तो क्या होता है, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है एक दिए हुए बिंदु पर x=3 पर, तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू उस बिंदु पर फंक्शन का मान, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। तो ये 4-5 प्रश्न जो आज करने वाले हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ही निकालते हैं हमेशा पहले, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते, पर एक सिस्टम आप बैठा लीजिए शुरू से ही, हम राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे, क्लियर हुआ। क्यों चेंज करना है एग्जाम के समय में, राइट हैंड लिमिट डिफिनीशन क्या है बच्चा, लिमिट FC+H, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। C क्या है बच्चा, इस बार 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए अगले स्टेप में, 3+H। आपको सभी को पता है कि H जो है, हम शुरू से ही चिल्ला के बोल रहे हैं कि H जो है 0 से बड़ा और 1 के बीच का एक नंबर होता है, लेकिन ये नंबर जो है 1 की तरफ टेंड नहीं करता है, यानी H जो है 1 की तरफ नहीं जाता है बल्कि 0 की तरफ रहता है। यानी H का जो झुकाव है वो कुछ 0.000 समथिंग, एकदम मतलब बहुत स्मॉल नंबर, लेकिन 0 नहीं लेना है। तो आप जितना छोटा से छोटा नंबर ले सकते हैं, 0 से जस्ट बड़ा, वो आप है वो नंबर। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 3+H ये जो पूरा नंबर है, अगर उसको कुछ देर के लिए x समझे, यानी 3+H को
ठीक है, तो ये नंबर ऑलरेडी हमारा 3 से बड़ा होगा। इससे सहमत है? इसमें बहुत बहुत बड़ी कठिन चीज़ नहीं है। अगर h आप 0.001 लेते हैं एक समय के लिए मान लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा बच्चा, 3.001। ये नंबर 3 से बड़ा नहीं हुआ? अरे तनिके से बड़ा है लेकिन बड़ा तो है, यानी ये x की तरह ट्रीट करेगा। इसमें लिखा है कि जब x का मान 3 या 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो ये जो है अंदर का नंबर 3 से बड़ा है कि नहीं, तो फंक्शन हमारा कैसे परिभाषित है बच्चा, bx+3, ठीक है, bx+3, क्लियर हुआ? तो ये हमारा ये पूरा x की तरह काम करेगा। चलिए लगा दीजिए लिमिट, 3-4 क्वेश्चन कराएंगे ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। x क्या है बच्चा, 3+h और ब्रैकेट 1+3, ये आप ऐसे लगा दीजिए ब्रैकेट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। h टेंड्स टू 0 रख दीजिए। देखिए h टेंड्स टू 0 ही रखना, 0 ही रखना है, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं h टेंड्स टू 0, यानी यहाँ पर जब जैसे आप 0 रखेंगे बच्चा, ठीक है, b+3+0+3, ठीक है, तो 3 + 0 करेंगे तो 3 ही आएगा, b का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये 3b+3 हो गया, यानी आ गया राइट हैंड लिमिट। ये आपका आंसर नहीं आया, ये आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें और भी कुछ दिया है क्या, और ए और बी के मानों की ज्ञात। चलिए ठीक है, अब क्या निकालना है इसको नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। डिफिनीशन क्या है, लिमिट FC - h टेंड्स टू 0। ये बार बार लिखाएगा, जितना बार आप सवाल हल करेंगे उतना बार लिखाएगा। यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं, 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 20 बार लिख रहे हैं। एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा ना, तो एक ही बार आपको लिखना होगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी सवाल आया, मैट्रिक्स का भी आया तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको बार बार थोड़ा बेकार लग रहा होगा। एक ही कार्य को करने से C हमारा इस बार 3 है, ठीक है, 3 - h। अब देखिए 3 में से अगर कुछ भी आप घटा देंगे, बहुत छोटा नंबर घटाइए, तो वो संख्या ओवरऑल 3 से कम हो जाएगी। यानी जो ax का, ये जब x की तरह ट्रीट करेगा तो ये जो नंबर है अंदर का, ये जो f ब्रैकेट में है, ये 3 से कम हो गया। कह रहा है कि जब x का मान, यानी यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर यानी x जब 3 से छोटा है, तो उस केस में फंक्शन हमारा क्या है, ax+1 है, ठीक है, ठीक है। ये x क्या है बच्चा हमारा 3 - h। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि आपका सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास बहुत ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो अगर मैं प्रयोग करूं तो आपका इतना कम समय में सिलेबस खत्म हो जाए। मैराथन क्लास 4-4 घंटे 5-5 घंटे की चलाने की क्षमता रखता हूं और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये, तो परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा सीखते चलेंगे। अभी कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। 2021 बैच वालों का एक ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हम देखे हैं 29 जुलाई को उनका रिज़ल्ट आ जाएगा,
तो आ जाने दीजिए, उनका रिजल्ट भी देख ले, उसके बाद आप अपना तैयारी शुरू कर दें। अब उनके रिजल्ट का आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उनका रिजल्ट आप अपना बनाइए। अब क्या करना है, h टेंड्स टू 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a 3 - 0 + 1। जब यहाँ पे आप लिमिट रख देंगे h टेंड्स टू 0 ना, तो यहाँ पर अब लिमिट नहीं लिखना होता है, ये अंतर है। तो यहाँ पर हो गया 3a + 1। चूँकि फंक्शन शुरू में ही बोल दिया है बच्चा कि x = 3 पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, इसमें आपको चेक नहीं करना है। तो सतत है तो क्या करेंगे बच्चा, राइट है लिमिट इक्वल टू लेफ्ट है लिमिट। क्यों, चूँकि f हमारा क्या है, सतत है, f आर फंक्शन सतत है। कौन कह रहा है ये सतत है, क्वेश्चन में दिया है। सवाल अगर नहीं समझ आया तो एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से। 3b + 3a + 1, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर आप a और b का इंडिविजुअल मान नहीं बता सकते तो a और b में कुछ रिलेशन टाइप का बता दीजिए। 3 में से आप 1 को इधर ला दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 में से घटा देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और a का मान जो है, या 3a को पहले लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3b + 2, a का मान क्या होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो b + 2/3, ये भी आंसर हो गया। a और b का अगर अलग अलग मान नहीं बता पाते हैं तो a और b में एक रिलेशन बता दीजिए, ये भी आपका आंसर सही हो। ठीक है, समझ में आया, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब उल्टा सवाल आ रहा है, इसके पहले जितने भी सारे सवाल आ रहे थे उसमें हमें दिखाना पड़ रहा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लाना पड़ रहा था। इस बार दिया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो हमने राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कर दिया। ये अंतर है इसके पहले और अब के सवालों में। दूसरा क्वेश्चन देखिए आज का, जो कतई जहर प्रश्न की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इसी टाइप के मिलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ दिया है, चलता रहेगा। अभी क्वेश्चन करा देंगे, काफ़ी ना एक ही टाइप का क्वेश्चन करने में आप भी बोर हो जाते हैं और हमको भी एक ही टाइप का फील होता है। थोड़ा टाइप्स आप क्वेश्चन चेंज कर दिए। इस बार कह रहा है कि फंक्शन हमारा x = 0 पर सतत है तो लेमडा का मान बताना है। देखिए उल्टा हो गया है, कह रहा है कि अगर फंक्शन x = 1 पर इसके सांतत्य पर विचार करिए, लेकिन लेमडा का मान निकालने के बाद, ठीक है, पहली बात क्या करना है कि x = 0 पर लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा का मान क्या हो ताकि x = 0 पर फंक्शन सतत हो। और सतत होने के लिए क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कर देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालना है। कल 5:30 से 6:30 में टेस्ट ही है, 12:30 के क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट डे भी टेस्ट होगा, मतलब इधर 3-4 दिन आपका पूरा टेस्ट ही होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। अपने आप को टेस्ट करें वहाँ पर। वहाँ पे भी मैंने 2 दिन क्लास रीशेड्यूल किया, तो हम माफ़ी चाहेंगे। जैसे चीज़ें अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगी तो कंटिन्यू ही रहेंगे, ठीक है। पढ़ा तो चैप्टर रहे कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन पढ़ाने में मेरी डिसकंटिन्यूटी आ गई है 2 दिन का। देखिए कैसे दैनिक जीवन में यूज होता है हमारा मैथमेटिक्स। हम रेगुलर क्लास ले रहे थे, बीच में 2 दिन ही तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ, तो आपका 25 जुलाई और 26 जुलाई हुआ, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चा, डिफिनीशन क्या है, c + h। इस बार c क्या है, c आपको क्लियर होना चाहिए, 0 होगा, 0 + h, ठीक है ना। तो 0 + h, अगर 0 में आप कुछ भी धनात्मक नंबर जोड़ेंगे, छोटा ही सही, तो वो नंबर जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। ये पूरा नंबर 0 से बड़ा। और जब यहाँ का यानी ये जो x है ये 0 से बड़ा है, यानी इसके अंदर का, तो फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है, 4x + 1। यही चीज़ इसमें पकड़ना है, और ये नहीं पकड़ पाते हैं सवाल। ये 2 सवाल कर लेंगे नहीं तो इस पर 20 सवाल कर पाएंगे। जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको पकड़ना है।
अच्छा इसी में कितने लोग गड़बड़ा जाते हैं, 0 + h है, h हम ये कह रहे हैं कि बहुत छोटा लीजिए 0.001, ये नंबर 0 से बड़ा होगा कि नहीं बस खाली इतने बता दीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। 0 + 0.01 ऐड की ये नंबर 0 से बड़ा हो, इसी को x समझना है हमें, ठीक है। यानी ये जो अंदर का नंबर है जिसे हम x समझ रहे हैं वो 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या डिफाइन है बच्चा, ये फंक्शन में एक ही नहीं है, दो तरह का डिफाइन है, और इसलिए डिफाइन हो जा रहा है क्योंकि x के मान पे डिपेंडेंट है। ये x का मान कैसा है, 0 या 0 से बड़ा है तो अलग फंक्शन है, ठीक है, 0 से बड़ा है तो अलग है, 0 या 0 से छोटा है तो अलग, ठीक है बच्चा। कोई अगर आपको समस्या है किसी प्रकार का मेरे विषय से संबंधित, या आपको लग रहा है कि मैं देरी काफ़ी कर रहा हूँ या मेरा सिलेबस पीछे है, या आपको लगता है कि काफ़ी तेज़ पढ़ा रहा हूँ, या फिर समझाने में कुछ और भी चीज़ें अगर करनी चाहिए मुझे, तो आप सुझाव दे सकते हैं। सभी बच्चों का सुझाव का मैं स्वागत करूँगा और जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर f0 + h क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 4, x की जगह क्या हो जाएगा बच्चा 0 + h + 1। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, होना चाहिए। h टेंड्स टू 0 कर देंगे, जैसे आप h टेंड्स टू 0 यानी h का मान 0 ही रखना है, तो 0 + 0 0 होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फाइनली 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट आ गया बच्चा 1। इसमें कुछ करना ही नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और अपने आप को बड़ा सुरक्षित रखिए। इस समय वायरल फीवर का बड़ा सीजन चल रहा है, और कोशिश करिए कि सुबह उठते ही गर्म चाय, वो भी दूध वाला नहीं, जो एक सुझाव है, करेंगे तो ठीक ही है, नहीं तो आपका नुकसान होगा 2-4 दिन का, जैसे मेरा हुआ, ठीक है। अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से। लिमिट यहाँ पर c - h, कितने बच्चे हैं कि मन में नहीं करेंगे, आने दो, जो होगा देखा जाएगा। c क्या है बच्चा, यहाँ पर 0 है, 0 - h, 0 में से कुछ भी अगर घटा देंगे, छोटा नंबर घटा देंगे ना, जैसे ये ऐसे ही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मनबर टाइप के या छोटे जो होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दुलार प्यार मिला रहता है। हमने देखा है, शहर वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मारो भी नहीं, या मतलब थोड़ा सा हाथ ऐसे कर दो तो रोने लगते हैं, तो उसी टाइप का है जो। लेकिन गांव के बच्चे ऐसे नहीं हैं, उनको जब तक मार, कुछ बच्चे तो ऐसे भी साहसी हैं कि उनको मार भी दो तो नहीं रोते हैं। तो यही है कि 0 में से बहुत थोड़ा सा नंबर घटा दें जो कि बहुत माइन्यूट है, ठीक है, तब भी इसके मान में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी नंबर 0 से छोटा हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त है, यानी जब x का मान 0 या 0 से छोटा है तो फंक्शन हमारा इस तरह से परिभाषित है। देखिएगा, लिमिट बच्चा h टेंड्स टू 0, कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन इतना कर लेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। 0 - h का स्क्वायर -2, x के जगह 0 - h रखेंगे। अरे इसको 0 - h घटाएंगे तो बाकी -h ही आएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको रहने दीजिए, जो कि पैटर्न है सवाल को हल करने का। बाद में 0 - h करेंगे -h ही आएगा, सबको पता है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चा, h का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 - 0 कितना होगा 0, स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। h 0 रखेंगे, 0 - 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये पूरा 0 हो गया। अब ये बाहर पूरा 0 हो गया, तो इसमें आपको बड़ी हैरानी होगी कि लेम्डवा का मान 0 हो गया। अब जो है आप सोच रहे हैं कि यार तो राइट हैंड लिमिट 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ गया। अब यहाँ पे हो गई समस्या, ठीक है। समस्या ये हुआ कि लेम्डा का ऐसा कोई मान ही नहीं मिलेगा हमें जिस पर कि ये फंक्शन क्या हो, सतत हो जाए। ये भी एक आंसर हुआ कि आप आंसर नहीं पा रहे हैं। आप जब MCQ आंसर क्वेश्चन करते हैं,
4 ऑप्शन में एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज भी होता है कि कोई आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पर वही हाल हो गया। जब आप IIT JEE की तैयारी करेंगे तो वो सवाल सबसे कठिन माने जाते हैं जिसके ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज आ जाता है। मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। आप अगर बहुत क्लियर हैं तभी लगता है कि हाँ ये सही ऑप्शन है, लेकिन नॉन ऑफ दीज आ गया तो लगता है कि यार इसमें से तो है ही नहीं कोई, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं सर, लेमडा का कोई मान भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेटा इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। इसमें चूंकि फंक्शन हमें शुरू में ही सतत बोला है, इसको ध्यान में रखना है। यानी कि जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रहा है उसमें लेमडा आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, इसमें ना राइट हैंड लिमिट तो 1 आ जा रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0। ठीक है, क्योंकि इसमें लेमडा यहाँ पर आ रहा है, इसको समझिएगा। इसको लेमडा को बाहर कर दीजिए। ठीक है, लेमडा को बाहर कर दीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि आप इतना हिस्सा तो पूरा 0 है h रखने के बाद, तो आप लेमडा कुछ भी लीजिए, लेमडा का मान आप कुछ भी लीजिए, ठीक है, वो हमारा 0 ही कर देगा उसको। ठीक है, यानी कि लेमडा का आप कुछ भी मान लीजिए, फंक्शन हमारा ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस ही आ जाएगा x = 0 पर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। 0, ठीक है, 0 + h + 1। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हम देख लेंगे इसे, अगर कोई इशू है तो इसमें, वैसे यही इसका एक्सप्लेनेशन है। क्लियर हुआ बच्चा? कि इसे जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट में लेमडा आ ही नहीं रहा है, तो यानी लेमडा का कुछ भी मान लीजिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x = 0 पर। ठीक है, तो अगर ये 2 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे कि कैसे लेमडा का मान निकाला जा रहा है, तो आप 19, 20, 21 ये सब छोड़ के क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। 26 के का मान बताना है, 27 यही सब सवाल आते हैं, पेपर उठा के देखिएगा। 28, ठीक है, 29 और 30। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे गए और एकदम भर भर के पूछा गया है, हर बार पूछा गया है, ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी ना पूछा गया। ठीक है, इन्हीं जो हमने 2 क्वेश्चन कराए इसी के आधार पे। ठीक है, शुरू हो गया क्लास, आपको कल टाइम बढ़ा देंगे, ड्यूरेशन, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम पूरे आपके एग्ज़ाम तक साथ देंगे अगर आप अभी मेरा देते हैं तो। एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। अगर मेरे साथ समस्या है तो आपका भी सहयोग पूरा मिलना चाहिए, नहीं कि एकदम पढ़ने छोड़ दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, 2 क्वेश्चन पर्याप्त है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आधार पे आप 7-8 क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।